ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के ही करने वाले हैं हम। और दैनिक राशिफल से पहले पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 14 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी प्रातः 6:42 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो कहने का भाव हुआ कि आज दो तिथि हैं, एकादशी भी रहेगी प्रातः 6:42 तक, उसके पश्चात द्वादशी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो तिथि जो है वो घट रही है। नक्षत्र जो है वो शतभिषा रहेगा, योग रहेगा गंड और करण होगा विष्टि और राशि होगी आज कुंभ। और चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह प्रातः 7:47 से लेकर प्रातः 9:14 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:43 से लेकर के दोपहर 12:29 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त साथियों, आज पापा कुंशा एकादशी व्रत है वैष्णव लोगों के लिए। तो ये तो जानकारी थी पंचांग को लेके। अब जो हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं ये आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के होगी। और ये जो दैनिक राशिफल है ये भी आप जानते हैं कि पूरी तरह से जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति गोचर में बन रही है उसी पर यह आधारित है। तो साथियों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्र और शनि की जो युति हो गई है उसके कारण जो विष योग बना है आपके चार्ट में एकादश भाव में, उसके कारण धन के लाभ में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं और मित्रों के साथ भी आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं। कोशिश करें कि मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके ही रखें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या मित्रों के साथ किसी प्रकार की अपने मन की बात कोई शेयर ना करें, अन्यथा आपको उसके लिए परेशान होना पड़ सकता है। बड़े भाई बहनों के सहयोग में भी कुछ कमी देखी जा सकती है आज के दिन, और धन लाभ में भी कमी। साथियों, दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अपनी पढ़ाई को लेकर के, आज के दिन उनको कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ राहत मिल सकती है अपनी पढ़ाई को लेकर के, या परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं, या रिजल्ट्स आपके कुछ थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं पहले के कंपैरेटिवली। जहां तक हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, उनको तो अधिक मेहनत करने के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। करियर में भी आप, अगर मैं कहूं तो कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मिले जुले कुछ अच्छे मिलेंगे और कुछ आपकी इच्छा के थोड़ा विरुद्ध होंगे, ऐसे होंगे। और पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम आपके अंदर पूरा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बुद्धि का भी भरपूर तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं आज के दिन आप, और अपनी बुद्धि के द्वारा ही काफ़ी चीज़ों को आप, जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो संभलने वाली नहीं है या थोड़ा मुश्किल चीज़ें हैं या मुश्किल कार्य हैं, उनको भी आप अपनी बुद्धि के द्वारा हल कर लेंगे। ये बहुत अच्छा है। और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। तो उपाय आपके लिए क्या बनता है? मैं तो साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि हाथ में, सीधे हाथ में आपने अगर चांदी का कड़ा पहन रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पहन रखा है तो जरूर पहने। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है। तो साथियों, आज के दिन आपको अपने करियर से संबंधित थोड़ा सा कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं आपके आजू बाजू में, आसपास सराउंडिंग में, कि जिनको देख करके थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं या निराश हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार का भी है। आपके किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए, क्योंकि स्थिति जो है वो थोड़ा प्रतिकूल है, ग्रहों की आपके अगेंस्ट में जा रही है। तो अगर आप किसी के साथ वाद विवाद में पड़ते हैं या आर्गूमेंट्स करते हैं, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो किसी, तो उसका सीधा नुकसान आपको हो सकता है, आपको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपको इन बातों को सोचना है।
और किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना, किसी के साथ भी शांति से अपना कार्य करना है। ये 1 दिन जो हैं थोड़ा आपके लिए, आपके करियर में थोड़ा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सुखों में जो व्यवधान हो रहे थे उसमें आज थोड़ा सा कुछ सुखों में वृद्धि है। सुखों का लाभ जरूर थोड़ा बहुत जरूर ले रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखद है, बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। और लेकिन जो आपका जीवन साथी है उसके थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन ऐसी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें सब आपके नियंत्रण में रहेंगी, कोई भी चीज़ नियंत्रण से बाहर नहीं है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा ज़्यादा गंभीरता दिखानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आप अच्छे लाते रहें। और आपका पराक्रम भी जो है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। अब पराक्रम डाउन ना रहे उसके लिए आपको क्या करना है, तो एक तो गले में चांदी की चेन अगर आपने नहीं पहनी है तो जरूर पहन लें, और माँ दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ करें और सूर्यदेव को जल दें प्रातःकाल। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ विशेष रूप से भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिल रहा था उसमें थोड़ा कमी आ सकती है। और ये कमी जो है, जो भी आपको मध्यम रूप से भाग्य का सपोर्ट मिल रहा था उसमें थोड़ा कमी के संकेत हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो आराम से अपने लिए सामान्य से माध्यम रिजल्ट्स लेकर के आ रहे थे अपनी पढ़ाई को लेकर के, आज आप भी किसी बात को लेकर के डिस्टर्ब हो सकते हैं मानसिक तौर पे, अपनी पढ़ाई के संबंध में बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके पराक्रम में थोड़ा सा सुधार हो जरूर होगा, इम्प्रूवमेंट। जो पराक्रम आपका डाउन था उसमें थोड़ा सा सुधार होने के यहाँ पर अच्छे संकेत हैं। और छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं तो वहाँ से मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और अगर आप कहीं रोजगार या व्यापार में हैं, कोई अच्छे बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो आज के दिन आप आराम से ले सकते हैं वो डिसीजन। दूर दराज की यात्राएं भी अगर करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। और शत्रु भी आपके शांत रहने वाले हैं। कोई कर्जा वगैरह आप लोन आदि लेने की अगर कोशिश कर रहे थे, नहीं काम बन रहा था, अब आपका कार्य बन सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। तो साथियों, धन का लाभ भी आपको हो रहा है, होता रहेगा। और धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, कमी रह सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कमी है सुखों में, या कह सकते हैं कि थोड़ा डिस्टर्बेंसेस है। तो अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को भी सुधारना चाहते हैं और करियर से संबंधित भी चीज़ें सही चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं देखना, भाग्य का भी सपोर्ट चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बरगद के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है, उस गीली मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करना है। और इसी के साथ साथ प्रातःकाल सूर्य देव को भी जल या अर्घ कहें जरूर दें, एक चुटकी उसमें रोली मिला लीजिए। और लाल चंदन से एक चुटकी नहाने वाले जल में, स्नान करने वाले जल में एक चुटकी लाल चंदन मिला करके उससे स्नान कीजिएगा। तो आपका जो है वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुखों में वृद्धि होगी। और साथ ही इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, भगवान विष्णु जी की पूजा भी जरूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन में सुधार हो। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके संबंधों को लेकर के, संबंधों में कमी आ सकती है। लेकिन जो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो समस्याएं चल रही थी या संबंधों में तनाव था या कमी थी, वहां पर कुछ हद तक सुधार होने की चांसेस हैं आज के दिन। करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर आपका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, सही दिशा में है और अच्छे परिणाम आप निकाल रहे हैं, सुखों का भी लाभ आप ले पा रहे हैं, लेंगे। और आज के दिन तो स्टूडेंट्स की भी मैं क्या बात करूं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं उनके लिए तो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बन गई हैं बाकी दिनों के मुकाबले। धन का भी लाभ होगा, धन का लाभ जो अभी तक सीमित मात्रा में हो रहा था अब उसमें आपके वृद्धि होने के योग हो रहे हैं, बन रहे हैं। मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा, मित्रों की जो संघ सोसाइटी में आप रहेंगे, उनकी कंपनी में रहेंगे, उनसे भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और कहीं उनके साथ आप घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप उपाय क्या करें, उपाय आप करें कि ताकि आपके विरोधी भी शांत रहें, शत्रु आपको परेशान ना कर सकें।
तो एक तो आपको करना है माँ दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और सूर्य चालीसा का पाठ, माँ दुर्गा जी की आरती, सूर्य देव की आरती, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका लियो साइन। तो साथियों, जिनका लियो साइन है उनसे हम बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं पैदा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है आज के दिन। हालांकि अभी तक जो आपकी मेंटालिटी थी, यानी कि जो विचार थे, उनमें थोड़ा सा निगेटिविटी अधिक थी, तो आज उसमें कमी तो आएगी निगेटिविटी में। निगेटिविटी के साथ साथ थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी रहेगी विचारों में, ये एक अच्छा बात है। और आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जाकर के भी चीज़ों को सोचेंगे, विचार करेंगे, जो कि करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में गलती हो कहाँ रही है, किससे हो रही है, और इसको कैसे ठीक करना है। ये चीज़ें आप इस पर मंथन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आप, बहुत अच्छा परफॉर्म, और सुखों में भी आपके वृद्धि होगी। कोई नया नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं आप। लेकिन साथियों, जो आप स्टूडेंट्स हैं, आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं कि सामान्य ही परिणाम प्राप्त हो जाए। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। तो साथियों, उपाय आपको क्या करना है? सबसे पहला उपाय करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला, और दूसरा करना है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ये कर लीजिएगा, एक माला इस मंत्र की। और सूर्य देव की उपासना जरूर करें, सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें, तो आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, उसके लिए बराबर आपको उपाय दे रहे हैं डेली बेसिस पे, उन उपायों को करिएगा तो अच्छा रहेगा। करियर में भी थोड़ी समस्याएं हैं, करियर भी आपका आपके हिसाब से नहीं चल पा रहा है। रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आ रहे हैं या जिस हिसाब से आने चाहिए उसमें कमी रहेगी। हालांकि आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, एनर्जी लेवल भी अच्छा है, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। और जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। धन लाभ में कमी के संकेत हैं, या धन का जो धन आगमन होगा वो थोड़ा रुक रुक के भी हो सकता है या कम मात्रा में हो सकता है। मित्रों के सहयोग में भी कमी देखने में आएगी, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और दूसरा, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके रिजल्ट्स में थोड़ा सा कुछ सुधार होते हुए वो देखेंगे। तो अब उपाय आपको क्या करने हैं, कौन से वो उपाय करने हैं? एक तो मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। मछलियों को आटे की गोली के साथ साथ साथियों, गौ माता की भी सेवा करें, उनको रोटी खिलाएं गुड़ रख के। और मंगल स्तोत्र का पाठ बहुत आवश्यक है आपके लिए, मंगल स्तोत्रम, उसका पाठ आप करें। और एक करना है आपको ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र की एक माला। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि चंद्र और शनि की जो युति बनी हुई है पंचम भाव में, उसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से मन हट सकता है, पढ़ाई में मन ना लगे, कुछ ऐसी भी दुविधा आप स्टूडेंट्स के सामने आज के दिन आने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर आपका पढ़ाई से मन हटता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, तो सीधा सीधा पढ़ाई का लॉस आपको उठाना पड़ेगा। इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय तो हम आपको जरूर देंगे, उपाय करते रहिए तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। दूर दराज की यात्राओं को हम मना ही कर रहे हैं तुला राशि के जातकों को कि ना करें तो अच्छा रहेगा। भाग्य का सपोर्ट रुक रुक करके मिलेगा, धीमी गति से मिलेगा। और लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है
कि चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप तुला राशि के जो भी जातक हैं, जहाँ पर भी जो भी कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बुध जो है बुद्धि के कारक होते हैं। बुध आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लगन भाव में बैठ करके, और बुध के कारण आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी तीव्र रहेगी। तो आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। ये वो समय है कि जब आप उस अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके उसका अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स के हैं, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और विशेष रूप से जो अकाउंटेंट हैं, जो कॉमर्शियल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, या आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद है और पारिवारिक जीवन भी सुखद है। धन का संचय और धन का लाभ में पहले के मुकाबले आज के दिन थोड़ा वृद्धि है, और धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे। तो ये स्थिति जो है आपकी रहने वाली है। लेकिन हाँ, पराक्रम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी के संकेत हैं। और पराक्रम को कैसे अच्छा किया जाए, ये जो है हम आपको अब उपाय के द्वारा बताएंगे कि क्या किया जाए, कौन से उपाय किए जाए। सबसे पहला उपाय प्रिय साथियों, आप घर से गुड़ खा करके निकलिए और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से फ्री होकर के जल या अर्घ जो कहते हैं, अर्घ भी कहते हैं, आप जल दें तांबे के पात्र से। ये आपका कार्य करना है। और दूसरा आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला, और घर में बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला, सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। अब आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी ऐसी स्थिति है आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि क्योंकि पितृदोष जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, सूर्य राहु के कारण बना हुआ है बराबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की एजुकेशन भी प्रभावित होती दिख रही है, और आपके धन लाभ में कमी के भी संकेत हैं। और मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें जब तक ये पितृदोष बना हुआ है। और साथ ही साथ अपने कार्यस्थल पर भी पूरा फोकस करें, अपने कार्यों पर गंभीरता के साथ, और किसी के साथ भी किसी वाद विवाद में, किसी भी कहासुनी में बिल्कुल ना पड़े। छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ सकता है, आपको पेशेंस रखना है, बहुत ही पेशेंस से काम करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने पेशेंस से काम लें। वैसे आपके पास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, अगर आप उस ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं और सदुपयोग करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप बहुत हद तक रिजल्ट्स जो है वो अपने अनुकूल प्राप्त कर सकते हैं। और पराक्रम जो है वो आपका, पराक्रम में थोड़ी वृद्धि जरूर है, लेकिन भाग्य के सपोर्ट में आज थोड़ी कमी रहेगी। आज भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या उनके रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। यूँ तो आप काफ़ी जो अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही रोमांटिक पल आप व्यतीत करने वाले हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए ताकि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहे। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहला उपाय तो आज आप यही करें कि प्रातःकाल जो स्नान करते हैं जिस जल से, उसमें आप केसर या हल्दी, एक चुटकी हल्दी मिला लें या केसर मिला करके स्नान करें, और केसर का तिलक माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर ये करिएगा। इसके अतिरिक्त ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला, और एक माला आपको करनी है ओम अंग अंगारकाय नमः। बस 3 माला हो गई, एक एक माला एक एक मंत्र की। और ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे। 20 से 25 मिनट में सारे उपाय आपके हो जाते हैं। तो ये साथियों आपके लिए, अगर आपने इतने उपाय कर लिए तो आप मान के चलिए आपने अपना दिन बहुत अच्छा बना लेना है। आगे बात करते हैं जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो सेजिटेरियस साइन वाले जो जातक हैं उनको हम थोड़ा सावधान करना चाहेंगे, क्योंकि पितृदोष आपके करियर हाउस में बना हुआ है। तो करियर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स, समस्याएं आपके आड़े आ सकती हैं। तो आप जो भी कार्य करें बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ करें, और अपने कार्यों को दूसरों पर ना डालें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, डिपेंडेंस ना रखें अपनी दूसरों के ऊपर। खुद अपने हाथों से अपने कार्यों को पूरा करें।
अगर आपने ये अपने कार्य दूसरों से करवाए या दूसरों को दिए, उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपके मान सम्मान में भी कमी के योग हैं, इसलिए हम आपसे मना कर रहे हैं। वैसे ही काफ़ी चैलेंजेस रहने वाले हैं, तो इसलिए बहुत थोड़ा अपने कार्यों पर फोकस करना है। साथ ही घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ, परिवार जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ तो रिलेशन थोड़ा ठीक रहेंगे, लेकिन किसी बात वह ऐसे ही रहेंगे कि भाई किसी बात को लेकर के तो ठीक रहेंगी चीज़ें, कुछ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा अनबन हो सकती है। और इसी प्रकार से जो है घर के जो बड़े हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम रह सकती है, माता की ओर से भी दिक्कतें रह सकती हैं, माता को तकलीफ हो सकती है, या माता की ओर से आपको कष्ट पहुंच सकता है, उनकी नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ सकती है। और वैवाहिक जीवन में भी तनाव और कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि धनु राशि के जो आप जातक हैं, हम आपसे बस इतना ही कह रहे हैं कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, और जो भी किसी के साथ बातचीत करते हैं कम से कम बोलें आज के दिन। और अगर बोलते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो सोच समझ करके बोलिएगा, बिना सोचे समझे कुछ भी डिलीवर ना करें अपने मुंह से, अन्यथा उसका नुकसान सीधा आपको होगा। वैसे धन लाभ में कमी के संकेत नहीं है, धन का लाभ हो रहा है आपको अच्छा, और धन के लाभ के साथ साथ मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं, मगर हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी पढ़ाई में कमी है, रिजल्ट्स में भी। तो यहाँ पर अब उपाय आपको क्या करने चाहिए कि ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, मेहनत भी आप करें। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कच्चे दूध से अभिषेक करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग का आज के दिन, और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः या तो इस मंत्र का जाप करें, या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला आपको जाप करना है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला आप करिएगा। और दूसरा जो है, जो आपको करना है, प्रातःकाल उठें, पिता के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, माता के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, और सूर्य देवता को नमस्कार करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी नित्य प्रतिदिन करते रहें, हनुमान जी की पूजा अर्चना भी अवश्य करें। आगे बात करेंगे मकर राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है उनका बताना चाहेंगे कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बातों को लेकर के मतभेद उभर सकते हैं। उन बातों को सुनकर के घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खुश नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये तो रही घर परिवार के लोगों की स्थिति। लेकिन जो धन का लाभ है वो बहुत अच्छी मात्रा में आपको हो पा रहा है, और आपका करियर भी, सबसे बड़ी बात यह है, करियर से भी रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं, और आ भी रहे हैं, पहले से भी आ रहे हैं, अब भी आने की संभावना है। और जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा सुखों में कुछ कमी है, प्रभावित हो रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, उससे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति पैदा ना होने पाए। और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। जो संतान है, संतान के द्वारा माता पिता को मैं कह सकता हूं कि आज के दिन कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज। तो साथियों, धन का लाभ हो रहा है, धन का लाभ होता रहेगा, धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो प्रिय साथियों, उपाय तो आपको करने चाहिए कि सबसे पहला उपाय तो आप ये करें कि भाग्य, क्योंकि आपका भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है पितृदोष के कारण, सूर्यदेव के कारण, तो एक तो ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें। और इसके साथ साथ ओम राम राहवे नमः दूसरा ये मंत्र हो गया, 1 माला इसकी कर लें। बाकी और आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता यहां पर मैं नहीं समझता कि है। ये उपाय आप करेंगे तो इससे ही लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है।
तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी लाभ होगा, और अगर बड़ी दूरी की यात्राएं करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, उसमें आपको मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे। और शत्रु पक्ष आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, उनकी तरफ से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में भी अभी एक तरीके से कहेंगे कि डिस्टर्बेंसेस ही है। थोड़ा थोड़ा किसी बात को लेकर के थोड़ा सुकून मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो परेशानियां कुछ ज़्यादा दिखती हैं। करियर आपका बहुत अच्छा है, करियर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको। अब अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ भी आपको बराबर मात्रा में हो, धन का संचय आप करें, तो उसके लिए आपको जो उपाय करने हैं वो हम बता रहे हैं। एक तो आज के दिन आप प्रातःकाल उठ करके, अगर आप घर में कोई आप इस तरीके की कोई बागवानी वगैरह अगर आप मेंटेन करते हैं, तो उसको जल पानी देना पेड़ पौधों को प्रातःकाल। और पीपल के वृक्ष को दिन में जल चढ़ाएं और शाम के समय घी का दीपक, देसी घी का दीपक जला करके आए, तो आपके धन के आगमन में वृद्धि होगी और धन का संचय भी कर पाएंगे कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में, ठीक ठाक तरीके से प्लानिंग के साथ। और दूसरा उपाय जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये उपाय जो आपको करना है, ये करना है आपको हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा अर्चना, या तो ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला कर लें, या हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहें, उसके लिए भगवान विष्णु जी की पूजा करें, या ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय ये माला कर लें, एक माला 108 बार जाप कर लें इसका। अगर ये करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो ये उपाय करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। अंत में हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसिस साइन है, अब जिनका पाइसिस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा साथियों, और अगर करना ही चाहते हैं तो उपाय करने के बाद करें, अन्यथा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। हालांकि छोटी दूरी की यात्राओं में इतनी परेशानी नहीं होगी, वो किसी हद तक आपको फायदेमंद रहेंगी, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आप पाते रहेंगे। मगर करियर में समस्याएं जरूर हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आपके लिए परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, और कदम कदम पर है, मतलब थोड़ी राह मुश्किल है। अब उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आप गिव अप कर दें, गिव अप करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हौसला रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, मगर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं और भाग्य का सपोर्ट बराबर मिलेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, धन को लेकर के अभाव नहीं रहेगा आपके पास। अब आप कौन सा वो उपाय करें कि जिससे स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलें और करियर में भी कुछ चीज़ें अच्छी चलें और वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर हो। 3 चीज़ों में ही नेगेटिव रिजल्ट्स की बात है, तीनों चीज़ों को ही कैसे सुधारना है उपायों के द्वारा, वो हम बता रहे हैं आपको। तो एक तो आज के दिन आप दूध है, दही है, चावल हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, कन्याओं को दान करें। जी हाँ, कन्याओं को दान करें, कन्याओं को ये चीज़ें खिलाएं पिलाएं, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को, उससे तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। और स्टूडेंट्स के साथ साथ दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करना चाह रहे हैं साथियों, तो मैं आपसे कहूँगा कि भैरवनाथ जी के मंदिर में भी जरूर जाएं पूजा अर्चना करने, और तब आप यात्रा करें। दूसरा उपाय ये। और तीसरा उपाय जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ, ये आपको गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाना है, और तब आपको कोई शुभ कार्य करना है। घर से भी गुड़ खा करके ही निकलना है, घर से भी, अगर आप चाहते हैं आपके सारे कार्य सरे चढ़ें और धन का भी आपको लाभ होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा।
और करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो साथियों, ये उपाय आप करेंगे तो उससे अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको होने जा रही है। उपाय करेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक। हमने सभी 12 राशियों के जातकों को दैनिक राशिफल के माध्यम से, जो कि आज 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 का है, ये जानकारी देने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका सभी का कैसा रहने वाला है। और अगर हमारे बताए हुए उपायों पर भी आप गौर करते हैं और उनको करते हैं, उन पर कार्य करते हैं, तो मान के चलिए कि दिन आप अपना और अधिक बेहतर बना सकते हैं, या दिन में जो आने वाली समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर भी करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि कुछ और लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।